सन, द क्रिएटर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सन यानी सूरज या सूर्य हमें एनर्जी देने के साथ ही अंधेरे को भी दूर करता है। हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए सूरज सूर्य देव हैं। हिंदू धर्म में इनकी उपासना की जाती है और वैदिक ज्योतिष में सूर्य को एक खास ग्रह माना जाता है। सभी 9 ग्रहों में ये सबसे श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है। सूर्य को सौर मंडली का राजा माना जाता है। इसके साथ ही हिंदू पौराणिक कहानियों में सूर्य को देव कहा गया है और इनकी आराधना की जाती है। मान्यताओं के हिसाब से सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और उनकी माता अदिति है। इसी वजह से सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके घर में या आस पड़ोस में कई लोग सूर्य को हर दिन जल चढ़ाते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। माना जाता है कि लोग अच्छी हेल्थ और पढ़ाई में अच्छा होने के लिए ऐसा करते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक रविवार का दिन सूर्य के लिए समर्पित है, जो कि हफ्ते का एक खास दिन माना जाता है। सूर्य ग्रह को अगर साइंस की नज़र से देखा जाए तो यह सौर मंडल के बीच में स्थित है, जिसके चलते यह पृथ्वी से काफी करीब है। सूरज के कारण ही पृथ्वी पर जीवन सुचारू रूप से युगों युगों से चला आ रहा है। पर वैदिक ज्योतिष में सूर्य को काफी महत्व दिया जाता है और कहा जाता है कि सूर्य एक क्रूर ग्रह है। अगर यह ग्रह प्रभावी होता है तो उस इंसान का वक्त बदल जाता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। इसके साथ ही ज्योतिष में सूर्य को पिता का प्रतिनिधि भी माना जाता है। सूर्य के कारण ही पिता से उसकी औलाद का संबंध मजबूत, अच्छा या बुरा बनता है। जब भी किसी इंसान की कुंडली देखी जाती है तो सबसे पहले सूर्य का स्थान देखा जाता है, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को सफलता और सम्मान का कारक कहा जाता है। सूर्य प्रभावी हो तो इंसान अपने जीवन में यश प्राप्त करता है, वो बहुत जिंदा दिल और प्रतापी हो जाता है। किसी महिला की कुंडली में सूर्य को पति की सफलता के लिए देखा जाता है। ज्योतिष में सूर्य के नाम से भी राशियों को संबोधित किया जाता है, जिसे सूर्य राशि कहा जाता है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही हो तो रविवार के दिन उसको अच्छे फल मिलते हैं। ज्योतिष में सूर्य सिंह राशि का स्वामी माना गया है और मेष राशि में ये उच्च होता है, जबकि तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी जाती है। अगर इस पर चर्चा करें कि सूर्य का इंसानी जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ता है, तो सूर्य हमारी ऊर्जा का स्रोत है। इसके कारण प्रकृति ठीक ढंग से काम करती है। इसी प्रकृति का हिस्सा हम भी हैं, जिसके चलते सूर्य का प्रभाव हम पर भी पड़ता है। ज्योतिष के मुताबिक यदि किसी इंसान की कुंडली में सूर्य बली है, मतलब तेज है, तो वो अपने जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर गजब का साहस देखने को मिलता है। इसके साथ ही वो प्रतिभावान, मतलब बहुत टैलेंटेड होता है। उसकी नेतृत्व क्षमता यानी कि लीड करने की क्वालिटी गजब की होती है। जीवन में उसे कभी मान सम्मान की कमी नहीं होती। वो आदमी हमेशा एक्टिव, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होगा। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि जहां जाए उसके आसपास सब खुश रहें और आनंद का माहौल बना रहता है। वो लोगों की मदद करता है। उसका रहन सहन और अंदाज शाही होता है। ऐसे लोग अपने काम और रिश्तों के प्रति काफी वफादार होते हैं। कुंडली में सूर्य का उच्च और प्रभावी होना सरकारी नौकरी की तरफ भी इशारा करता है और उस इंसान को जीवन में हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। जिस इंसान की कुंडली में सूर्य पीड़ित होते हैं या प्रभावी नहीं होते, उन लोगों पर इसका गहरा असर पड़ता है। ऐसे में वो आदमी घमंडी हो जाता है। गुस्सा उसकी नाक पर सवार रहता है और गुस्से के कारण उसके कई काम बिगड़ते चले जाते हैं। वो आदमी छोटी छोटी बातों को लेकर उदास हो जाता है। इसके साथ ही वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाता। ऐसे लोगों के अंदर ईर्ष्या, मतलब जेलसी की भावना आ जाती है और फिर वो सेल्फ सेंटर्ड या कहें कि बस अपने बारे में सोचने वाले बन जाते हैं। इस वजह से उनकी सोशल लाइफ भी खराब होती है। उसकी रेपुटेशन में भी कमी आती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें सूर्य को तारों का राजा माना जाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी बुध और शुक्र के बाद सबसे कम है। इसका आकार सभी ग्रहों से बहुत बड़ा है। हिंदू ज्योतिष में सूर्य ग्रह जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो वो धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। इसी वजह से लोग आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्यों का आयोजन करवाते हैं और सूर्य की उपासना करते हैं। अलग अलग राशियों में सूर्य की चाल के आधार पर पंचांग की गणना की जाती है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसे एक सौर माह कहते हैं। राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं और इस पूरे राशि चक्र को पूरा करने में सूर्य को लगता है 1 साल। सूर्य हमारे जीवन से अंधकार को नष्ट करके उसे रोशनी से भर देता है और इसीलिए यह हमेशा हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है या उस ओर जाने के लिए प्रेरित करता है।
जिससे हम अपने उद्देश्य को पाने के लिए बिना रुके कोशिश करते रहते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य किसी ग्रह से पीड़ित हो तो ये दिल और आंख से संबंधित बीमारियों को जन्म देता है। अगर सूर्य शनि ग्रह से पीड़ित हो तो ये लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को पैदा करता है, जबकि गुरु से पीड़ित होने पर व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। ये चेहरे में मुहासे, तेज बुखार, टाइफाइड, मिर्गी, पित्त की शिकायत, कुछ इस तरह की बीमारियों की वजह बन जाता है। सामान्य तौर पर सूर्य जीवन में नौकरी में सिक्योर पोजीशन लेकर आता है। यह हमारी जन्मपत्री में सरकारी नौकरी को दर्शाता है, यानी जिस नौकरी में सुरक्षा भाव सुनिश्चित होता है। वर्क प्लेस में सूर्य अपने खुद के बिजनेस को भी दर्शाता है। हालांकि किसी व्यक्ति का करियर कैसा होगा ये सूर्य की दूसरे ग्रहों से संबंधों पर भी आधारित होता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ज्योतिष में सूर्य ग्रह कितना महत्वपूर्ण है। जैसे पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा ही जीवन संभव है, उसी तरह ये सूर्य इस दुनिया की आत्मा है, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं।